कहा कि लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें। नहीं, दल का माना पार्टी होता है। अब तो चुनाव होने वाला है ना, रमजान में फागुन में 22 या 23 गते को चुनाव होने वाला है ना। चाय की दुकान पे पार्टी की बात, पान की दुकान पे पार्टी की बात, अपने घरों में पार्टी की बात, चौक चौराहे पे पार्टी की बात। यहाँ तक कि मुसलमान अगर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए और मस्जिद से बाहर खड़ा है तो वहां भी पार्टी की बात है। मुसलमानों सुनो, दल वाले पार्टी की बात करते हैं लेकिन दिल वाले नबी के नाम का नारा लगाते हैं। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें। अरे जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें। नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। सुभान अल्लाह। जो दल वाले हैं करते हैं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअना फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मौतु जस्र युसिलुल हबीब इलल हबीब औ कमा क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, बुजुर्गान दीन को चाहने जानने मानने वालों, सुन्नी खुश अकीदा जन्नती मुसलमानों, बुजुर्गों, दोस्तों, मोहतरम साथियों, अजीज बच्चों, बाद खुतबा मसनूना मैंने अभी अभी आप हज़रात के सामने कलाम पाक की एक बड़ी ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को आप हज़रात को मुशर्रफ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत पाक में इसाले सवाब का तज़किरा फरमाया है और अपने गुजरे हुए लोगों के लिए दुआए खैर करने का हुक्म दिया है। और ये महफिल भी चूंकि इसाले सवाब की निस्बत से मुनक़िद हुई है, अली जनाब मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, जनाब मोहम्मद मंजूर अंसारी और जनाब मोहम्मद नईम अंसारी, इन तीनों भाइयों ने मिलकर अपने वालिद मरहूम मगफूर की रूह को इसाले सवाब करने के लिए आज की इस महफिल नूर को मुनक़िद किया है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ कीमती बातें आप हज़रात के गोशे गुजार 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं अपनी तकरीर के ट्रेन को आपकी मोहब्बत की पेटरी पे दौड़ाते हुए आपकी अकीदत के प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगाकर आपसे रुखसत निगाह हो जाऊंगा। इससे कबल के कुछ अर्ज आपकी बारगाह में पेश किया जाए। आइए सभी हज़रात इंतहाई अकीदत और कमाल एहतराम के साथ अपने और जारी कायनात के मरकज़ अकीदत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत गम गुसारे उम्मत कौनैन की ज़ीनत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शफ़ीए रोज़ शुमार महबूब रब्ब गफ़ार बेकरारों के करार नाइबे परवरदगार सैयदे अबरारो अखियार रेख ज़ारे अरब के नाका सवार हबीबे किरदगार शहंशाह ज़ी वक़ार आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पूरा मजमा झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मंबाइल इल्म वल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मर्तबा अपनी शब्बेदारी का, ईमानदारी का, वफादारी का, मुस्तफ़ा की इताअत शारी का और सच्ची फरमाबरदारी का मुकम्मल सबूत पेश कीजिए और जरा दोनों हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह मजमा बेदार है, शानदार है, जोरदार है, बावकार है, पुरबार है, नूरबार है, फैजबार है, ईमानदार है। अल्लाह का करम हो गया तो इस मजमा में बैठे तमाम लोग क़यामत के दिन जन्नत के हकदार हैं। मैं आपकी बारगाह तक पहुंचना चाह रहा हूँ। मुक़द्दस उलमाए किराम जब मिंबर नूर पे जलवाबार है, वह सब हमारी आंखों के नूर है, हमारे दिल के सरूर है, इनसे मोहब्बत हमें जरूर है। जो तशरीफ फरमा यहाँ भरपूर है। ये दूसरी बात है कि रहते एक दूसरे से बहुत दूर है। जाहिर सी बात है सब इंसान को अपनी जरूरत के लिए, अपने मतलब के लिए, तलाश माश के लिए एक दूसरे से अलग और दूर रहना पड़ता है। बेटा अपने बाप से दूर रहता है, शागिर्द अपने उस्ताद से दूर रहता है, मुरीद अपने पीर से दूर रहता है, माँ अपनी बेटी से दूर रहती है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कोई कहीं भी रहे, किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती। आदमी के दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, अकीदत होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी गोशे में रहता है तो वो उसको याद करता रहता है। गरीब नवाज अजमेर में है, गौसे पाक बगदाद में है, साबिर पाक कलियर में है, निजामुल महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली में है, आला हजरत बरेली में है, सरकारे गदाली रोजा गरी पे है। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहीं से उनको याद करते हैं। या गरीब नवाज अल मदद, या गौस अल मदद, या साबिर पाक अल मदद, या सैयदी सरकारे आला हजरत अल मदद। पता क्या चला, इंसान के दिल में इंसान की मोहब्बत होनी चाहिए। वो जहाँ कहीं रहता है दिल से अपने चाहने वाले को पुकारता है। अल्लाह ताला अपने उन महबूबों के फैजो करम से पुकारने वाले को माला माल। तो कोई कहीं भी रहे, सच्ची अकीदत और मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। मैं यहाँ से अपनी तकरीर का आगाज करने जा रहा हूँ चंद मिसरों के जरिए। शायर लिखता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। ये सबको मालूम है क्या ठिकाना जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मैं तो इसी तरह शेर व शायरी करता हूँ और नज्म में नहीं बल्कि नस्र में पढ़ा करता हूँ। इसी पर आपको सुभान अल्लाह भी कहना है और यही अंदाज सुनकर आपको अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना है। और कभी कभी दिल मचल जाए तो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का नारा लगाना है। क्योंकि शायर लिखता है, जो उनके नाम का नारा लगा नहीं सकता, कसम खुदा की वो नेकी कमा नहीं सकता। और बगैर उनकी सिफारिश के हश्र में नजदीक तुम्हारा बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, पाइंदा अल्लाह हो गया माशाल्लाह। बैठ जाइए, बहुत अच्छा नारा लगाया। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे और आपको हिदायत के रास्ते पर तादम हयात कायम व दायम रखे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के फूज़ व बरकत से माला माल पड़े और आपको सुन्नी सही अक़ीदा पक्का मुसलमान बनाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं कह रहा था कि नबी के नाम का नारा लगाना ये खुशकिस्मतों का काम है, खुश नसीबों का काम है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो नबी के नाम का नारा लगाता है। अल्लाह जिसे बुलवाता है वो नबी के नाम का नारा लगाता है। अल्लाह जिस पे करम फरमाता है वो नबी के नाम का नारा लगाता है। अरे अल्लाह जिसे सच्चा दिल देता है वो नबी के नाम का नारा लगाता है। वो बहुत पहले किसी कहने वाले ने कहा कि लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें,
दल का माना पार्टी होता है। अब तो चुनाव होने वाला है ना रमजान में, फागुन में 22 या 23 गते को चुनाव होने वाला है ना। चाय की दुकान पे पार्टी की बात, पान की दुकान पे पार्टी की बात, अपने घरों में पार्टी की बात, चौक चौराहे पे पार्टी की बात। यहाँ तक कि मुसलमान अगर जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए और मस्जिद से बाहर खड़ा है तो वहाँ भी पार्टी की बात है। मुसलमानों सुनो, दल वाले पार्टी की बात करते हैं लेकिन दिल वाले नबी के नाम का नारा लगाते हैं। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था, लबों से जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें। अरे जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। सुभान अल्लाह। जो दल वाले हैं करते हैं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल की ही बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगा। आप लोग समझ रहे कि हमारा काम तो भाई साहब कर ही रहे हैं, तो वो नारा लगा रहे हैं तो कम से कम आप लोग मोहब्बत से जवाब तो दीजिए। कुछ लोग मुंह से जवाब दे रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके सर से जवाब दे रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, वो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। ऐ मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, चाय का दौर चल गया है। मैं ज्यादा देर तक आप लोगों को परेशान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी मुसरनिया की सरजमीन से तकरीर बोल करके आ रहा हूँ। मुझको कहा गया था कि 9 से 9:30 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि 8:45 बजे तक भी पहुंच जा रहा हूँ। 9 बजे भी अगर मुझको टाइम मिल जाएगा तो आधे घंटे तक या आधे घंटे के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। लिहाजा इंशाअल्लाह आइए अपने निर्धारित समय पर, वक्त मुकर्रर पर, फिक्स टाइम पर इस महफिल का इख्तिताम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये दूसरी बात है कि 9:30 बज चुका है, लेकिन घबराइएगा नहीं, 9:30 नेपाली बजा है, इंडियन नहीं बजा। और हम लोग बॉर्डर के किनारे रहते हैं तो कभी कभी वहाँ का भी सहारा लेना पड़ता है। अपने दिलो दिमाग को मेरे हवाले कर दिए, मैं कीमती बातें आपके हवाले कर दे रहा हूँ। शायर लिखता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। न चाँद रहेगा न उसकी चमक, न सूरज रहेगा न उसकी दमक, न फूल रहेगा न उसकी महक, न कली रहेगी न उसकी चटक, न कली रहेगी और न ही उसकी चटक, न गुंचा रहेगा न उसकी लचक, न आसमान रहेगा न उसकी बुलंदी, न जमीन रहेगी न उसकी पस्ती, न दरिया रहेगा न उसका पानी, न समंदर रहेगा न उसकी सैलानी, न मौज रहेगी न उसकी तुरियानी, न कोई जवान रहेगा न उसकी जवानी, न मेहरबान रहेगा न उसकी मेहरबानी। बाकी रहने वाली जात अल्लाह ही की जात है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अज़ल से है, अब तक रहेगा, हमें भी मालूम नहीं कब से है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, तो दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। आलिम है उसे भी दुनिया से जाना है, जाहिल है उसे भी दुनिया से जाना है, मुफ्ती है उसे भी दुनिया से जाना है, मुहक्किक है उसे भी दुनिया से जाना है, मुहद्दिस है उसे भी दुनिया से जाना है। हाँ, कोई खुश होकर के जाता है, कोई गमगीन होकर के जाता है, कोई कामयाब होकर जाता है, कोई नाकाम होकर के जाता है, कोई कामयाबी के रास्ते पे चल के जाता है और कोई नाकामी के रास्ते पे चल के जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुश होकर दुनिया से कौन जाता है, कामयाब होकर दुनिया से कौन जाता है, अपने दिल को चमकाकर दुनिया से कौन जाता है, अपनी आंखों में नूर लेकर दुनिया से कौन जाता है, अपने पेशानी में सजदों की चमक लेकर दुनिया से कौन जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो अल्लाह और उसके रसूल से डरता है, खुदा से खौफ खाकर अल्लाह की इबादत करता है, नमाज़ 5 वक्त की पाबंदी करता है, तीनों शरीयत की पाबंदी करता है, रसूलुल्लाह के फरमान पे अमल करता है, अब वही जाने वाला जब दुनिया से जा रहा होता है तो वो खुश होकर के जाता है। उसकी याद में सब आंसू बहाते रहते हैं, बड़े हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं, छोटे हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं, बच्चे हैं वो भी आंसू बहा रहे हैं, नौजवान है वो भी आंसू बहा रहे हैं। अरे पता क्या चला, जो दुनिया से नेक काम करके जाता है वो कब्र के अंदर भी कामयाब होता है और क़यामत के दिन नबी के फजल से वो मैदान महशर में भी कामयाब जाएगा, मैदान महशर में भी कामयाब। अल्लाह अकबर।
अरे दोस्तों आओ, अब जाहिर सी बात है आदमी जब चला जाता है और अपनी जिंदगी में कुछ करके नहीं जाता है तो उसके बेटे, उसके खानदान वाले, उसके रिश्तेदार उसके नाम से कोई नेकी करता है तो करते हैं। अब उस नेकी का सवाब उससे पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? अगर पहुंचता है तो उसे कामयाबी कैसे मिलती है, उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कैसे होती है और उससे जन्नत में आला मकाम कैसे मिलता है? बस एक वाक़या आपके सामने पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू को पाया तकमील तक पहुंचा दूं। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन क़ल्यूबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह क़ल्यूबी में आखिर की तरफ लिखते हैं, एक आदमी गुनहगार था, खताकार था, सियाकार था। जब वो दुनिया से जाने लगा अपने बेटों को, अपने बच्चों को अपने करीब बुला लिया। उसे अपने गुनाह का एहसास था, उसे अपनी खता का एहसास था, उसे अपनी सियाकारी का एहसास था, उसे अपनी बदकारी का एहसास था। आज हम गुनाह करते हैं और बेशर्मों की तरह हंसते रहते हैं। हम गुनाह करते हैं बेलज्जों की तरह हंसते रहते हैं। हम गुनाह करते हैं हमें एहसास तक नहीं होता। हम गुनाह करते हैं हम महसूस तक नहीं करते। हम गुनाह करते हैं और हम और आप शर्मिंदा तक नहीं होते हैं। अल्लाह की कसम, जब आदमी से कोई गुनाह हो जाता है या गुनाह करके पछताता है, रोता है, आंसू बहाता है और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो वो अल्लाह करीम है, वो अल्लाह रहीम है, वो अल्लाह रहमान है, वो अल्लाह गफ्फार है, वो अल्लाह सत्तार है, वो अल्लाह गफूर है। अरे जब बंदा अपने गुनाहों पे पछताता है, आंसू बहाता है, माफी अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करता है, उसकी किस्मत में जन्नती मकामात को लिख वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान क्या चला, एक तो गुनाह करना नहीं चाहिए, हरगिज़ नहीं करना चाहिए, और अगर कर जाए तो उसको महसूस करके पछताना चाहिए, तौबा करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। वो आदमी बेटों को बुलाया और कहा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ, जाने का वक्त हो गया है, मेरे नाम से कोई नेकी कर देना। अब उस आदमी का इंतकाल हो जाता है। वो गुनहगार था, सियाकार था, वो खताकार था, अय्यारो मक्कार था। है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाहिर सी बात है, ये माइनर बात है कि आदमी जब गुनहगार होकर, सियाकार होकर, खताकार होकर दुनिया से जाएगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि कब्र में उसको अजाब मिलेगा, कब्र में आजमाइशों से आजमाया जाएगा, मुसीबतों में उसे मुब्तला किया जाएगा। लेकिन जब वह आदमी दुनिया से चला जाता है, कुछ ही दिनों के बाद उसी मोहल्ले के एक बुजुर्ग उस आदमी को ख्वाब में देखते हैं और क्या देखते हैं कि वह गुनहगार आदमी जन्नत में मौजूद है, उसके सर पे नूरानी ताज रखा गया है और वो जन्नती नेमतों से माला माल हो रहा है। बुजुर्ग ने पूछा, ये मैं तुम्हारे साथ क्या देख रहा हूँ? तुमने गुनाह किया था, तुम गुनहगार थे, तुम खताकार थे, तुम सियाकार थे, तुम बदकार थे, लेकिन आज जब दुनिया से तुम चले गए हो, तुम्हें जहन्नम में होना चाहिए, जन्नत में मौजूद हो, तुम्हें अजाब से दो चार होना चाहिए, जन्नती नेमतों से माला माल हो रहे हो, जन्नती ऐशो आराम तुम्हारे लिए, जन्नती नेमतें तुम्हारे लिए, जन्नत में आला मकाम तुम्हारे लिए, जन्नत में दूध की बहती नहरें तुम्हारे लिए, जन्नती शराब तुम्हारे लिए, तमाम तरह की नेमतों से माला माल हो रहे हो। हालांकि तुमने कभी नमाज न पढ़ी, तुमने कभी रोजे न रखे, तुमने कभी हज न किया, तुमने कभी ज़कात न दी, तुमने कभी कुरान की तिलावत न की, तुमने कभी कोई नेक काम न किया। वो आदमी कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं गुनहगार था, मैं सियाकार था, मैं खताकार था, मैं अय्यारो मक्कार था, मैं बदकिरदार था, लेकिन जब मैं दुनिया से जाने लगा अपने बेटे को कह दिया था, ऐ मेरे बेटे, मेरे नाम से कोई नेकी कर देना, मेरे नाम से कोई नेकी कर देना, मेरे नाम से कोई नेकी कर देना। सुनो सुनो, अल्लाह ने ये इनाम मुझे किस लिए अता फरमाया है। वो आदमी कहता है, आज सवेरे में कुछ दिनों पहले मेरे बेटे के दरवाजे पर एक मांगने वाला आया और कहा कि खुदा के नाम पर मुझे कुछ खाना खिला दो, कई दिन का मैं भूखा हूँ। मेरा बेटा घर से बाहर निकला और कहा, बाबा माफ करना, हमारे घर में खाने को कुछ बना नहीं है। अब वो मांगने वाला कहता है, अगर कुछ बना नहीं है तो तुम अपने बाप के इसाले सवाब के लिए और अपने बाप के गुनाहों को बख्शवाने के लिए एक गिलास पानी ही पिला दो। जैसे ही वो बुजुर्ग, वो मांगने वाला इतना मेरे बेटे को कहता है, मेरा बेटा अंदर जाता है, गिलास साफ करता है, उसमें पानी भरता है, ला करके उस प्यासे को पानी पिला देता है और दिल में इरादा कर लेता है, या अल्लाह, मैंने जो प्यासे को पानी पिलाया है इसका सवाब मेरे वालिद मरहूम को अता फरमा दे, दुनिया से गए हुए बाप को अता फरमा दे, मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए हैं इसको अता फरमा दे। वो आदमी कहता है, मेरे बेटे ने एक गिलास पानी एक प्यासे आदमी को पिलाया, मेरे लिए दुआ कर दी, अल्लाह ने उसकी अदा को कबूल फरमाया, दुआ को कबूल फरमाया और एक गिलास पानी की बदौलत हमारे गुनाहों को मिटा दिया और हमको जन्नती नेमतों से माला
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ रजा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे किसी मरहूम हमारे खानदान से किसी का इंतकाल हो जाए, दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबके माँ बाप की उम्र में खैर व बरकत अता फरमाए। माँ बाप अनमोल दौलत का नाम है, माँ बाप बेमिसाल दौलत का नाम है, माँ बाप बेकीमत दौलत का नाम है, लाजवाब दौलत का नाम है, और माँ बाप ऐसी अनमोल नेमत का नाम है कि जिसका शुक्रिया और जिसका हम हक अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की कसम, हर इंसान के लिए जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, तो हर इंसान के लिए जन्नत का दरवाजा उसका बूढ़ा बाप हुआ करता है। आलिम हो उसके लिए भी जन्नत माँ के कदम के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा। हाफिज है उसके लिए भी जन्नत माँ के कदम के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा। मुफ्ती है उसके लिए भी जन्नत माँ के कदम के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा। हाजी है उसके लिए भी जन्नत माँ के कदम के नीचे, बाप जन्नत का दरवाजा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 1400 बरस पहले आमना के लाल ने फरमाया, माँ का अदब करो, उसके कदम के नीचे जन्नत है, बाप का एहतराम करो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा। ये नबी ने इरशाद फरमाया है। इसलिए हम दुआ करते हैं कि हम में से जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक बाहयात हो, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत अता फरमाए, और हम में से जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक गुजर गया हो, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, उनके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाए। दामने वक्त में तंगी है, उतनी वसअत नहीं है कि बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करके आप हजरात को ख्यालात की दुनिया की सैर कराई जाए। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि जिस निस्बत से आज की इसमें का इनेकाद हुआ है, कम कहिए या ज्यादा कहिए, बस अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो मरहूम की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू की ट्रेन को आपकी मोहब्बत की इसी पटरी पे रोकता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह चंद मिनटों की गुफ्तगू में मुझसे बोलने में जो गलती, खामी या कमी हो गई हो, जिसकी वजह से तेरी शान में या तेरे प्यारे हबीब की शान में या बुजुर्गान दीन की शान में कोई गुस्ताखी हो गई हो, तो गुनहगार आदमी सारे मुसलमान भाइयों को गवाह बनाकर उलमाए किराम की मौजूदगी में सच्चे दिल से तौबा करता है। मौला तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर आप भी इस्तिग़फ़ार पढ़िए, जरा मोहब्बत से पढ़िए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। अब चलते चलाते एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपना दीनी मिल्ली कौमी मजहबी इस्लामी हक़ानी कुरानी इरफानी ईमानी और जन्नती कलमा मचल के पढ़ ले। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा ना हो, इस तने बेजाने थे खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है फल की खबर नहीं, क्या ठिकाना जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।